हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। हमने पिछले एपिसोड में ये जानने की कोशिश करी कि कर्म क्या है, कर्मों से हमें क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, कर्म हमें किस दिशा में और किस नई दुनिया में या नई जीवन काल में ले जाने की कोशिश करते हैं। कर्मों के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा आपके साथ इसीलिए विस्तार रूप में जानना चाहता हूँ कि कर्म ही हमारे जीवन की कुंजी है। कुंजी मीन्स द की ऑफ सक्सेस और की ऑफ फेलियर। या तो हम कर्मों की वजह से एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, या हम कर्मों की वजह से ही एक अनसक्सेसफुल लाइफ या फेलियर ऑफ द लाइफ जीते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट गेट अपसेट। ये होने वाला है और ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारना होगा। पहले हम उस बात पे बात करते हैं कि कर्म क्या हमारे जीवन काल पर प्रभाव डालते हैं। कर्म ही क्यों हमारे स्वभाव को ऐसा बना देते हैं कि हम अपने कर्मों की वजह से दुखी या सुख की प्राप्ति करते हैं। चलिए हम पहले दुख और सुख की परिभाषा जान लें। दुख क्या है और सुख क्या है। मैं इसको एक सरल तरीके से कहता हूं, जो भावनाएं या जो कार्य या जो परिस्थितियां हमारी इच्छाओं के अनुकूल होती हैं वो हमें सुख की प्राप्ति करती है, और इसके विपरीत जो हमारे विचारों और इच्छाओं के अनुकूल नहीं होती हैं वो हमें दुख की प्राप्ति करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम इस पे ये नहीं करेंगे कि हम उस कार्य पर कैसे पहुँचे। हमारी विशेष बात क्या है कि हम दुखी या सुख की प्राप्ति कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया और माँ की खुशी ये थी कि भी माँ ने अपनी मातृत्व के कारण उसे खुश करने के लिए वो खिलौना दिया। लेकिन बच्चा तो आईपॉड चाहता था, उसे खिलौने से कोई लेना देना नहीं था। वो खिलौनों की दुनिया से बाहर था। उसने माँ की खुशी, जिसको माँ ने खुशी प्राप्त करने के लिए, लेकिन बेटे की खुशी नहीं प्राप्त हुई। कारण क्या है कि उसकी इच्छाओं के अनुकूल या उसकी इच्छाओं के विपरीत जब उसे ये प्राप्ति हुई उस खिलौने की, तो उसे वो एक दुख महसूस हुआ। लेकिन माँ ने अपने बेटे को अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे वो खिलौना दिया तो उसे उसमें खुशी प्राप्त हुई। चलिए मैं और इसको विश्लेषण अलग तरीके से कहता हूँ। कभी कभी हम अपनी इच्छाएं रखकर कुछ पाने की चाह रखते हैं और उसको पा लेने पर हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। इंग्लिश में खुशी इज एन एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेशन क्या है, हमारी एक्सक्लेमेटरी भावनाएं क्या है कि हम अपने आप में अपनी सभी इंद्रियों को हंसता प्रफुल्लित देखते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है। जैसे कि एक छोटी बात के लिए, अगर आपको कोई भी एक ऐसी खुशखबरी या अच्छी वस्तु प्राप्त होती है जिसकी आपने काफ़ी दिनों से इच्छा या अभिलाषा रखी थी, उसके कारण आपका सारा मन खुश हो जाता है, आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, आपको हंसी आती है, आप अपनी कभी कभी उस खुशी के आंसुओं भी आपकी आंखों से निकलते हैं और आप उसका विश्लेषण कहते हैं कि ये मेरे खुशी के आंसू हैं, और आप खुश होकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आसपास करीब लोगों को अपनी खुशी का जाहिर करते हैं। अगर उसी खुशी, उसी इच्छा या उसी सूचना को आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, अगर उसका उसका परिणाम विपरीत आता है तो आपका मन दुखित हो जाता है।
आप उस दुख को महसूस करते हैं और आपको लगता है कि भी अब मेरा जीवन निराश है, क्योंकि मुझे उस समान की, उस स्थिति की, उस अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, या आप अपने आप को दूसरे लोगों से अलग महसूस करने लग जाते हैं। तो इसमें आपके मन और आपकी इंद्रियां बुझ सी जाती हैं, विच वी कॉल सैडनेस ऑफ द बॉडी एक्सप्रेशन। कभी कभी हमारे को दुख के आंसू भी आते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द दुख एंड सुख। चलिए, ये दुख और सुख की परिभाषा तो हमें समझनी, मुझे कभी कभी ये भी बताते हुए, गंभीरता से बताते हुए ये बात आपको अच्छा लगता है कि भी हम कर्मों की बात कर रहे हैं, दुख सुख की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भी हम अपने कर्मों का विश्लेषण कैसे करें। अच्छे और बुरे कर्म क्या हैं, हम किस कर्मों को अच्छा कहते हैं, किस कर्मों को हम बुरे की परिभाषा, या वो हमारी इस संग्रहित जीवन में, जिस किताब में, जिस काव्य में हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हो रहा है, उसमें किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्टिंग्विश किया जाता है, अच्छा या बुरा, गुड और बैड। बैड मीन्स बैड, गुड मीन्स which will give you an efforts to go on to the best life, next best life। हम शुरू में ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मैं नहीं, मैं मेरी आत्मा नहीं, हम, मेरे शरीर और मेरी आत्मा मिलकर हम बनते हैं, और हम होने के कारण ही हमारी जिंदगी का मकसद, हमारे जीवन काल का मकसद, और हम इस जीवन काल में एक टारगेट, द डेस्टिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ बनाकर चलते चले जाते हैं। वो बात अलग है कि भी हमें उस परमपिता परमात्मा की तरफ से जो एपिसोड्स दिखाया जाता है, या जिसे हम दिनचर्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर डे एपिसोड को हम लोग तब तक नहीं देख पाते जब तक कि हम उसमें घुस नहीं जाते, उस कैरेक्टर में घुस नहीं जाते। चाहे हम उसमें माता हों, चाहे हम पिता हों, चाहे हम भाई हों, बहन हों, एम्प्लॉय हों, बॉस हों, यहाँ तक कि दोस्त हों, तब तक हमें उस एपिसोड के बारे में नहीं पता चलता। अच्छे और बुरों की विशेषता मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं उनको इस एपिसोड में समझा सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। हमें अपने कर्मों की विश्लेषण या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा एक वक्त ऐसा मिलता है उस क्षण में कि हम उसको बैड या गुड कर्मास में बदल सकें। हम कभी कभी उत्तेजित होकर इतनी जल्दी फैसला कर देते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि वी डू द राइट थिंग्स, क्या हमने वो सही फैसला लिया जो हमें हमारे अच्छे कर्मों की तरफ ले जाएगा, या हमने एक्साइटेड होकर या भावुक होकर या उन पांचों मित्रों की मदद लेकर, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, की मदद से शायद हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो हमें बुरे कर्मों या अच्छे कर्मों में डालता है। ये बिल्कुल सही है। वो मित्र हमेशा हमारे साथ इस बात का फैसला करते हैं कि हम किस कर्मों को किस कर्म में और किस कार्य को किस कर्म में लेके जाएं। देखिए, कर्मों के ऊपर तो मुझे आपसे और बहुत कुछ कहना है, और मैंने ये भी बताना है कि इस कर्मों की वजह से हमें अपना अगला जीवन काल, उस जीवन काल में हमारे जन्म से लेकर, हमारे स्वभाव से लेकर, हमारी दुनियावी संसारिक जीवन से लेकर, संस्कारों से लेकर, मित्र, माता पिता, बंधु, बहन, भाई, एक सबका दायरा कैसे बनता है। हम अगले एपिसोड में इस पर और गंभीरता से बात करेंगे, और मुझको लगता है कि मुझे आपके साथ कुछ एपिसोड जुड़ना होगा जिसमें मैं आपको कर्मों और कर्मों की विशेषता समझाता हुआ चला जाऊँ। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, ये जानकारी लेते हुए कि कर्म हमारे आगे आने वाले जीवन या इस चलते हुए जीवन को, जिसको हम व्यतीत कर रहे हैं, उस पर कैसे प्रभावित होते हैं।